गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, सलाम, नमस्ते। मैं रामोद सिंह, लीगल एडवाइज़र SLA, आज आपके बीच में की रिप्लेसमेंट कवर, की प्रोटेक्शन कवर क्या होता है उस पर डिस्कशन करेंगे। और जैसा कि आम इंश्योर्ड, आम जनता, जो लोग कार को यूज करते हैं, कार की चाबी गुम हो जाने की स्थिति में, लॉक के डैमेज हो जाने की स्थिति में, जैसे चोर या बर्गलर किसी ने भी डैमेज कर दिया या चोरी करने के इरादे से, अटेम्प्ट टू थेफ्ट एंड अटेम्प्ट टू बर्गलरी में कोई भी डैमेजेज आए, उनके लिए ये प्रोटेक्शन अवेलेबल है की प्रोटेक्शन। और एक्सीडेंटल स्थिति में कोई प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं है। एक्सीडेंट हुआ, लॉक, चाबी, ताला, जो भी कहीं डैमेज हुआ वो तो मिलता ही मिलता है, लेकिन ये एक्स्ट्रा एड ऑन कवर है, इस पर हम डिस्कस करते हैं। द की रिप्लेसमेंट कवर इज एन एड ऑन which provides coverage for the cost of replacement of the keys and locks if the keys lost are damaged or stolen. The last key add-on also provides compensation for the cost incurred in the repairing lock set. लॉक सेट की रिपेयरिंग में भी ये प्रोवाइड करता है, कवर है। इफ द लॉक गेट्स डैमेज, द की रिप्लेसमेंट एड ऑन इन अवेलेबल फॉर परचेज विद बोथ कम्प्रिहेंसिव कार इंश्योरेंस पॉलिसी। कम्प्रिहेंसिव कार इंश्योरेंस कंपनी की जो पॉलिसी होती है, कम्प्रिहेंसिव पॉलिसी, जिसमें एक्ट का भी और ओन डैमेज का भी कवरेज रहता है, और बाकी और भी जो कंपलसरी इंश्योरेंस हैं, जो PA के हैं, ओनर ड्राइवर के हैं, उन सब के साथ, उसको कम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस पॉलिसी बोलते हैं। स्टैंड एलोन ओन डैमेज पॉलिसी, जब आप पहली पॉलिसी लेते हैं उसमें 2-3 सालों के लिए, 4 साल के लिए, 5 साल तक के लिए ऑप्शन है, 3 साल तक का अभी हमारे पास कवरेज कंपलसरी इंश्योरेंस का होकर के आता है। उस स्थिति में ओन डैमेज के लिए आप अलग से एक्स्ट्रा कराते हैं, तो ओन डैमेज का 1 साल का ही होता है, तो ओन डैमेज के साथ में ही इसको भी करा सकते हैं, और स्टैंड एलोन ओन डैमेज के साथ भी करा सकते हैं, और कंप्रिहेंसिव पॉलिसी ले रहे हैं जो 1 साल की होती है तो उसके साथ भी करा सकते हैं। कवरेज में क्या है, लास्ट की अगर गायब हो गई उसके लिए, स्टोलन की चोरी हो गई उसके लिए, डैमेज हो गई चाबी उसके लिए, डैमेज लॉक सेट डैमेज हो गया उसके लिए ये कवरेज अवेलेबल है। टाइप्स ऑफ, और अभी हमने देखा कि 2 तरह के कंप्रिहेंसिव इंश्योरेंस एंड स्टैंड एलोन ओन डैमेज इंश्योरेंस है, दोनों के साथ ये अवेलेबल है। अब जो भी हमारे पास चाबियां या लॉक किस 3 तरह के हैं। पहला ट्रेडिशनल कार लॉक है, कार की है। ट्रेडिशनल कार की का मतलब चाबी लगाया, खोला, दरवाज़ा बंद किया, सारे दरवाजे बंद किए, फिर उनको लॉक किया, वो ट्रेडिशनल हो गए। और रिमोट से बंद कर दिया, वो रिमोट की हो गई। और स्मार्ट की, आजकल एकदम स्मार्ट की आ रही हैं, जिसको कि हाईटेक, मोस्ट हाईटेक है, ऑटोमेटिकली अनलॉक होती है आपकी गाड़ी। अच्छा, ये एड ऑन कवर से बेनिफिट आपको क्या मिलता है? दिस एड ऑन कवर एड्स द पॉलिसी होल्डर विद द रिप्लेसमेंट ऑफ कार कीज, लॉक सेट एंड लॉक दैट गॉट स्टोलन और डैमेज्ड इन केस ऑफ बर्गलरी और थेफ्ट। इसमें भी नो डिडक्शन इन नो क्लेम बोनस में इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर एड ऑन कवरेज के हिसाब से आप क्लेम ले रहे हैं तो वो बना रहेगा। अगर ये सब की प्रोटेक्शन कवर आपने ले रखा है, उसके क्लेम के लिए आपको क्या ध्यान देने वाली बात है, कैसे करना है, वो समझते हैं। सभी क्लेम में आपको मालूम है कि इंटीमेशन देना होता है, तो इंटीमेशन इंश्योरेंस कंपनी को इमीडिएटली देना होगा, उनके क्लेम फॉर्म को भरना होगा। FIR इन केस ऑफ थेफ्ट और बर्गलरी के केस में FIR कराना बहुत जरूरी है, और अटेम्प्टेड थेफ्ट एंड बर्गलरी उसमें भी FIR कराना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे क्राइम इन्वॉल्व हो गया है, वो भी इंश्योरेंस कंपनी को आपको देना पड़ेगा। कंप्लीट ऑल द फॉर्मेलिटीज ऑफ इंश्योरेंस कंपनी। इसके बाद जो भी वो पेपर तैयार करवाते हैं आपसे, वो तैयार करके उनको दीजिए, तैयार कर दीजिए। उसका सर्वे होने की स्थिति होगी तो सर्वे होगा, और नहीं तो एविडेंशियल फोटोग्राफ्स अगर आपके पास अवेलेबल हैं वो भी आप उन्हें प्रोवाइड करेंगे। इन केस ऑफ मिसप्लेस्ड स्टोलन कीज वेयर द इंटायर सेट नीड्स टू बी रिप्लेस्ड विद ऑल टुगेदर द डुप्लीकेट ऑफ मिसप्लेस्ड स्टोलन कीज आर रिक्वायर्ड टू बी डिपॉजिटेड टू द इंश्योरेंस कंपनी। अगर आपकी एक चाबी गायब हो गई तो डुप्लीकेट चाबी को जमा करना पड़ेगा, और सारे लॉक्स वगैरह अगर जो भी हैं अवेलेबल उन सबको जमा करना पड़ता है इंश्योरेंस कंपनी में, ताकि उसका कहीं मिस यूज ना हो और दोबारा जो है ना कहीं गड़बड़ ना हो, क्योंकि उसकी चाबी गुम हो गई है तो किसी के पास होगी।
In case the vehicle lock is broken at the time of burglary or attempted burglary, the entire set of the old key, अगर एक भी लॉक खराब हो गया तो बर्गलरी करने के प्रयास में या बर्गलरी में या थेफ्ट के प्रयास में जो भी है, तो वो तो एक डैमेज हुआ तो सारे के सारे बदले जाएंगे, ये ऑप्शन रहता है। तो इसलिए सबको डिपॉजिट करना पड़ता है। द रिप्लेसमेंट हैज़ टू बी कैरीड आउट इमीडिएटली एंड ओनली फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर। इनकी कंडीशंस है कि आपको जो है इमीडिएटली रिप्लेसमेंट कराना पड़ेगा। रिप्लेसमेंट कहाँ से कराएंगे? अथराइज डीलर से, मैन्युफैक्चरर के अथराइज डीलर से या मैन्युफैक्चरर से ही कराएंगे, या उनसे जो भी वर्कशॉप एफिलिएटेड है जिनको उन्होंने अथराइज कर रखा है वहाँ से कराएंगे। एनी आइटम रिप्लेस्ड अंडर द एड ऑन कवर, कीज, लॉक सेट विल बी ऑफ द सेम नेचर। जो भी आप बदलवाएंगे, जैसे आपकी चाबी है तो उसका जो नेचर है, उसका जो टाइप है, उसका जो कास्ट है, उसका जो नंबर है, वो क्वालिटी है, स्टैंडर्ड है, सब उसी तरह का होना, उसी तरह के कास्ट की पेमेंट आपको मिलेगी, तो इसलिए उसी तरह की ही रिप्लेसमेंट होनी है। इफ एनी इम्प्रूव्ड वर्जन इज अवेलेबल, कहीं पे कोई इम्प्रूव्ड वर्जन अवेलेबल है, आप बढ़वाना चाहते हैं या बदलवाना चाहते हैं, तो जो बढ़ी हुई कास्ट होगी वो आपको बियर करना पड़ेगा। जो उसकी स्टैंडर्ड कास्ट होगी उस कास्ट को वो इंश्योरेंस कंपनी देगी। ड्यू केयर एंड प्रिकॉशन विच माइट अफेक्ट द क्लेम, और इसमें भी आपकी गाड़ी कल चाबी का गुम हो गई या लॉक डैमेज हो गया, ड्यू केयर आपको रखना है। कॉन्सिक्वेंशियल लॉस से बचना है, दूसरे और लॉस से ना आ जाए उनसे भी बचना है, तो इसलिए ड्यू केयर एंड प्रिकॉशन जरूरी है। अब डॉक्यूमेंट के लिए हमने एक बार बताया ही था, इंटीमेशन, ड्यूली फिल्ड क्लेम फॉर्म, एफआईआर, ड्यूली क्लेम फॉर्म को साइंड भी होना है, और एफआईआर अगर जरूरी है तो एफआईआर, और मैक्सिमम केस में जरूरी पड़ता है, कुछ केस में नहीं जरूरी रहेगा। फोटोग्राफ्स, जो भी एविडेंशियल फोटोग्राफ्स हैं उनको देना है। ओरिजिनल इनवाइस भी देनी पड़ेगी, पेमेंट रिसीप्ट भी देनी पड़ेगी, तभी आपको इंश्योरेंस कंपनी रिम्बर्स करेगी। और एफआईआर का केस है इसलिए कैश लेस कम ही लोग करते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट है कि इसमें समझना है कि जैसे लोग सोचते हैं कि हमारा क्लेम इंश्योरेंस कंपनी ने नहीं दिया या इंश्योरेंस कंपनी हमारे साथ बेईमानी कर रही है, कभी कभी ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है कि आपकी मिसकंसेप्शन है या आप समझ नहीं पा रहे हैं। तो एक्सक्लूजन क्या है? एक्सक्लूजन क्या है आपको अपने आप समझना पड़ेगा कि हमारे एक्सक्लूजन क्या हैं और क्या क्या कवरेज थे। उन कवरेज के हिसाब से आप जो है इंश्योरेंस कंपनी से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, फाइट कर सकते हैं, लड़ सकते हैं, कन्वर्सेट कर सकते हैं। इवन कि कोर्ट में भी जाने के लिए आपके पास ग्राउंड अवेलेबल होने चाहिए। एक्सक्लूजन है एनी फ्रॉडलेंट, डिसऑनेस्ट, मैलिशियस और क्रिमिनल एक्ट कमिटेड बाय इंश्योर्ड से। मैलिशियस एक्ट, डिसऑनेस्ट, फ्रॉडलेंट, इंश्योर्ड ने अगर किया है तो हिज रिप्रेजेंटेटिव और हर रिप्रेजेंटेटिव, जो भी इंश्योर्ड होगा, इंश्योर्ड का रिप्रेजेंटेटिव होगा, कोलोजन विद द इंश्योर्ड रिजल्टिंग इन डैमेज लॉस टू की लॉक एंड लॉक सेट। अगर उन सब स्थिति में, क्राइम की स्थिति में, खुद इन्वॉल्वमेंट की स्थिति में नहीं मिलेगा। एनी लॉस आर डैमेज कवर्ड अंडर द मैन्युफैक्चरर्स वारंटी, अगर मैन्युफैक्चरर ने वारंटी दे रखी है 1 साल की, 2 साल की, अगर वो वारंटी से आपको क्लेम मिल सकता है तो आपको ये इंश्योरेंस कंपनी क्लेम नहीं देगी। लॉस रिकवरेबल अंडर एनी अदर इंश्योरेंस, अगर कोई दूसरा इंश्योरेंस आपने करवा रखा है और कहीं पे और कवरेज उसका है, वहाँ से अगर आपको मिल रहा है तो आप डबल यहाँ नहीं ले सकते हैं। एनी काइंड ऑफ कॉन्सिक्वेंशियल लॉसेज, जो किसी भी तरह के चाबी गुम होने से या लॉक के खराब होने से कोई कॉन्सिक्वेंशियल लॉस हो जाते हैं, वो आपको नहीं मिलेंगे। रिप्लेसमेंट ऑफ लॉक सेट असेंबली व्हेन ओनली द पार्ट नीड्स टू बी चेंज, जो पार्ट नीड्स टू बी चेंज की स्थिति में अगर होगा तो वो भी एक्सक्लूजन में नहीं है। नीड्स टू बी रिप्लेसमेंट का मतलब होता है कि कई बार ऐसा लगता है कि हमारा लॉक ये सही काम नहीं कर रहा है, इसको बदलना है, तो वो वियर एंड टियर में भी आ जाता है और घिसने की वजह से आ जाता है, उसका यूज की वजह से भी आ जाता है। डैमेज टू कीज आर लॉक्स वियर एंड टियर, और वेदर के प्रभाव से भी खराब हो जाते हैं। मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन भी आ सकता है। तो ऐसी स्थिति में कोई भी रिपेयरिंग है, क्लीनिंग है, रिस्टोरिंग है, ग्रेजुअल डेटोरिएशन है और लॉस ऑफ वैल्यू है, वो सब चीज़ें कवर नहीं है। इंटीमेशन को टाइम से देना है। पता लगा कि आपका आज चाबी गायब हुई है
2 महीने बाद आप क्लेम कर रहे हैं या महीने बाद क्लेम कर रहे हैं, इन्होंने 3 दिनों का टाइम दे रखा है, तो आप कम से कम 1 वीक में तो रिपोर्ट ही कर दें। यूसेज ऑफ व्हीकल अदर देन फॉर प्राइवेट पर्पज, अगर आपकी व्हीकल प्राइवेट कार है या प्राइवेट कार का ये पॉलिसी में ऐड ऑन कवर अवेलेबल भी है, और इसके अलावा कोई यूज़ में लाते हैं गाड़ी को, वो प्रूफ हो जाता है तो आपका क्लेम नहीं मिलेगा। डैमेज टू द लॉक की राइजिंग आउट ऑफ एन एक्सीडेंट दैट वुड बी कवर्ड इन द एक्सीडेंट, और एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट में लॉक की और कुछ भी डैमेज हो गया, वो तो उसमें मिलना है, तो वो फिर ऐड ऑन कवरेज से नहीं मिलेगा। कंडीशन है ओनली फॉर प्राइवेट कार रजिस्टर्ड, ये जो प्राइवेट कार रजिस्टर्ड होती हैं आरटीओ में, उन्हीं के लिए ये अवेलेबल है। एज ऑफ व्हीकल शुड नॉट एक्सीड 5 ईयर्स, 5 साल तक ये कवरेज है, 5 साल के ऊपर नहीं है। एड ऑन कवर विल रन कॉन्करेंटली विद द प्राइवेट कार पैकेज पॉलिसी, जो प्राइवेट कार पैकेज पॉलिसी है या स्टैंड एलोन ओन डैमेज पॉलिसी है आपने ले रखा है, उसी के पैरेलल चलती है, उसी के साथ चलेगी और अलग से नहीं चलेगी। मिड टर्म कवरेज इज नॉट अलाउड, बीच में आप इसको इंश्योरेंस ऐड नहीं करा सकते हैं, इसका मतलब इंडोर्समेंट नहीं करा सकते हैं। दिस प्रोटेक्शन इज आल्सो सब्जेक्ट टू टर्म्स एंड एक्सेप्शंस ऑफ बेस, प्राइवेट कार पैकेज पॉलिसी में जो एक्सेप्शंस हैं, जो एक्सक्लूजन्स हैं, वो इसमें फॉलो अप होते हैं, उसके बेस पे ये चलेगी। अनलेस स्पेसिफिकली स्टेटेड इन अदरवाइज, अगर कहीं कुछ लिखा नहीं है तो भाई टर्म्स एंड कंडीशन अगर कोई ऐड कर देता है तो वो तो टर्म्स एंड कंडीशन के अंदर आ गया, तो इसलिए आपको वो तो क्लेम उन्हें देना पड़ेगा। लेकिन नहीं लिखा है तो वो टर्म्स एंड कंडीशन जो पैकेज पॉलिसी के हैं उसका ही बेस रहेगा। और इसमें अगर एड ऑन कवरेज से आपने की रिप्लेसमेंट या लॉक रिप्लेसमेंट इन सब का कोई क्लेम लेते हैं तो एनसीबी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और कैंसिलेशन भी पॉलिसी की कंप्रहेंसिव पॉलिसी आपके पास है, वो जो पॉलिसी कैंसिल कराएंगे, स्टैंड एलोन ओन डैमेज पॉलिसी को कैंसिल कराएंगे तो भी इसका कैंसिलेशन होगा। आशा है कि आप लोगों ने समझने की कोशिश किया होगा। किसी भी स्थिति में, क्लेम की स्थिति में इंश्योर्ड को, आम जनता को, आम नागरिक को कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है, समझने के लिए मैंने एक प्रयास किया है। आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे, समझे हैं तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, और आगे बढ़ाएं। और इसी तरह की हम वीडियो और बनाते रहेंगे, कुछ जो लीगल टर्म्स के हिसाब से, जहाँ पे क्लेम आपके रिजेक्ट हो जाते हैं, क्यों रिजेक्ट हो जाते हैं, कैसे रिजेक्ट हो जाते हैं, कैसे मिलेंगे, इस पर भी हम बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।